लगभग शुरुआत है फिर से एक बार आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटी क्लासेस में। आज हम लोग जो है स्पेशल कवर करने वाले हैं आपका टरबाइन, है ना। जैसा कि आपको पता होगा अभी जो न्यू रिक्रूटमेंट निकल के आई है गेल इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो है उसमें कुछ सिलेबस उन्होंने अपलोड किया है ना, डिपार्टमेंट की तरफ से। तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपको हाइड्रोलिक मशीन्स के बारे में पढ़ना है। उसमें हमको पंप पढ़ना है, कंप्रेसर पढ़ना है और टरबाइन पढ़ना है। तो इसी का जो टरबाइन जो चैप्टर है वही टरबाइन का जो है बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ जो पिछले बार जो इसका एग्जाम हुआ 2022-23 में, तो उसमें किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। पूरा बेसिक्स हम आपको बताएंगे टरबाइन के बारे में है। तो प्लीज़ जो है आप हमारे इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए, क्योंकि जो है इससे पहले हमने एक वीडियो प्रोवाइड किया था आपको गेल से रिगार्डिंग जो इनका जो आईटी टेक्नीशियन का जो ऑफिशियल न्यू सिलेबस है, उस सिलेबस में क्या क्या चैप्टर को पढ़ना है, कैसा तैयारी करना है ना, कितने क्वेश्चन रहेंगे, वो सारा डिटेल्स से जो है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो एक बार जो है आप इस वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं ना, क्योंकि जो है यदि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो सबसे पहले दो बात आपको ध्यान में रखना होता है। पहला कि जिसका जो सिलेबस दिया गया है उस सारे सिलेबस को जो है आपको A to Z प्लस कुछ परसेंट एडवांस भी आपको पढ़ के जाना है, तब जाके जो है आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी रहता है, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी आप देख के जाते हैं तो उस एग्ज़ाम को जो आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो बस उसी के वे में हम लोग इस चलने वाले हैं कि क्या क्या सिलेबस दिया गया है। यदि आपका जो अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो जो इसके जो जितने भी सिलेबस जो नए नए ऐड किए गए हैं वो सारे जो चैप्टर है वो सारे चैप्टर को हम लोग 1 बाय 1 करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो प्लीज़ जो है अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल में तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं हाइड्रोलिक मशीन, है ना। जैसे ये जो आप देख सकते हैं हाइड्रोलिक मशीन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि हाइड्रोलिक मशीन होता क्या है ना। इसलिए हम यहाँ पे पंप इंक्लूड किए हैं, है ना, क्योंकि इसमें तो हम लोग स्पेशल टरबाइन के बारे में ही जानेंगे, लेकिन कुछ कुछ जो पॉइंट रिलेटेड है इसलिए हमने यहाँ पे आपको पंप के बारे में बताया है। और साथ ही साथ जो है हम आपको कंप्रेसर के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले होता है हाइड्रोलिक मशीन किसे बोलते हैं। तो हाइड्रोलिक मशीन उसे बोलते हैं जो पानी से बनने वाली हाइड्रोलिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली मशीन को जो है हम लोग हाइड्रोलिक मशीन कहते हैं, है ना। दिक्कत तो नहीं। हाइड्रोलिक मशीन जो है एक ग्रीक वर्ड से बना है। हाइड्रोलिक मशीन जो है ग्रीक वर्ड से बना है, जो है हुदूर, है ना, HUDOUR, हुडूर। इसका मतलब होता है आपका वाटर। ये क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। दिक्कत तो नहीं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो है हाइड्रोलिक किस शब्द से बना है, तो ग्रीक वर्ड से बना है। क्या है, हुडूर। इसका हिंदी वर्ड क्या होता है आपका, पानी होता है। दिक्कत तो नहीं है। चलिए, और हाइड्रोलिक मशीन जो है जनरली किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आपका पास्कल सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हम लोग इसमें जानेंगे, अभी पूरा डिटेल से नहीं जानेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि पास्कल नियम जो किसके अकॉर्डिंग कार्य करता है, कैसे फंक्शन करता है, वो तमाम जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। यदि आप इसमें इंटरेस्ट हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद हम लोग जैसे आप देख सकते हैं हाइड्रोलिक मशीन जो है पंप और टरबाइन, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे टरबाइन है क्या, है ना। टरबाइन है क्या, किसको बोलते हैं, इसका पर्पस जो है क्या है। तो जनरली जो है टरबाइन हम लोग उसको बोलते हैं, टरबाइन एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस या फिर इक्विपमेंट है जो एनर्जी को कन्वर्ट करता है। कौन सा एनर्जी को कन्वर्ट करता है, ये हाइड्रोलिक एनर्जी को जो है मैकेनिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, टरबाइन बोलते हैं। दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि टरबाइन क्या कार्य करता है। तो टरबाइन जनरली जो है हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टरबाइन बोलते हैं, है ना। दिक्कत तो नहीं है। जनरली जो है अगर हम लोग बात करें टरबाइन से रिगार्डिंग, तो टरबाइन से जो है आपका टरबाइन जो है ये एक पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस भी है ना। क्या है, टरबाइन एक जो है आपका पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस भी है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अब जो है टरबाइन किस टाइप का डिवाइस है, तो पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। क्यों, क्योंकि जो है जैसे हमने आपको पहले बताया है कि ये जो हाइड्रोलिक एनर्जी है उसको क्या कर कन्वर्ट कर रहा है मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी को जो कन्वर्ट हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करेंगे हम किसको यूज करते हैं, यहाँ पे जनरेटर यूज करते हैं, है ना। तो इस टाइप से जो है हम लोग इसका पर्पस जो है इलेक्ट्रिक जो पावर जो है बनाने के लिए करते हैं। वैसे हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो बताने का प्रयास करेंगे आपको, जो कि ये जो बिजली कैसे बनता है वो सारा डिटेल्स हम लोग प्रयास करेंगे। इससे पहले हमने छोटा सा वीडियो आपको बताया है कि जो फ्लोटिंग जो पानी में तैरता है वो सोलर पावर प्लांट कैसे कार्य करता है ना, उसमें जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए, पंप क्या है, ये तो आप देख लीजिए। टरबाइन पंप क्या है, पंप जो है आपको
ये जो हाइड्रोलिक मशीन जो है पंप जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप, द हाइड्रोलिक मशीन विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी, ये दोनों को अपोजिट कर रहा है। अगर टरबाइन हम लोग बात करें, ये हाइड्रो को मैकेनिकल में कर रहा है, तो ये मैकेनिकल को जो है हाइड्रोलिक में कर रहा है, ये आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो जनरली जो पंप दो कैटेगरी में बांटा गया है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप टाइप जो है, और ये रोटोडायनेमिक पंप है। ये हम लोग जब आगे डिस्कस करें तो हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे पंप्स रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में और क्या क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस सेट्स में। फिलहाल हम लोग आगे बात करेंगे टरबाइन की रिगार्डिंग। दिक्कत तो नहीं है, चलिए। अगर हम लोग बात करें टरबाइन की रिगार्डिंग, तो टरबाइन को जो जनरली दो कैटेगराइज में किया गया है, वैसे हम लोग तो स्पेशल जानेंगे कि टरबाइन को किन किन फ्लो के अकॉर्डिंग किया गया है, इनलेट के अकॉर्डिंग किस टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया है। तो फिलहाल अभी जानिए आप जो है हाइड्रोलिक टरबाइन और गैस टरबाइन। दिक्कत तो नहीं है। हाइड्रोलिक टरबाइन जो है आपको, हाइड्रोलिक टरबाइन किसको बोलते हैं? हाइड्रोलिक टरबाइन जो है आपका ये इसको जो है हम लोग वाटर टरबाइन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि वाटर टरबाइन किस और नाम से जाना जाता है, तो ये हाइड्रोलिक टरबाइन को जो है हम लोग वाटर टरबाइन के नाम से जानते हैं। जनरली जो है आपका हाइड्रोलिक टरबाइन है और दूसरा गैस टरबाइन है ना। यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछता है कि जो है हाइड्रोलिक टरबाइन किस साइकिल पर कार्य करता है ना। थोड़ा थोड़ा जो भी मेन जो पॉइंट है वो सारे पॉइंट जो है हम आपके साथ डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ये जो क्वेश्चन आपको 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, है ना। तो जो है हाइड्रोलिक टरबाइन को जो हम लोग कौन साइकिल में कार्य करता है, ये तो ये आपका जो है रैंकाइन साइकिल में कार्य करता है ना। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि हाइड्रोलिक जो है टरबाइन किस साइकिल पर कार्य करता है, तो ये रैंकाइन साइकिल पर कार्य करता है। अगर वहीं पर पूछ दिया कि गैस टरबाइन जो किस साइकिल पर कार्य करता है, तो ये ब्राइटन साइकिल में जो है आपका ये कार्य करता है, PROYTON, ब्राइटन साइकिल में ये कार्य करता है गैस टरबाइन। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं बताने का प्रयास करेंगे, है ना। अगर आप इसमें जो गूगल में सर्च करके भी चेक कर सकते हैं। सपोज रैंकाइन साइकिल होता क्या है ना। रैंकाइन साइकिल का थोड़ा सा हम बताते हैं, क्योंकि जो अगर एग्जाम में कहीं डीपली पूछ दिया तो फिर आप फंस सकते हो। सपोज यहाँ पे पंप है ना। पंप से जो है यहाँ ये पानी को सप्लाई कर रहा है, ये आपके बॉयलर में जा रहा है, बॉयलर से जो है आपका ये टरबाइन में गया, है ना। टरबाइन से ये कंडेंसेट होकर यहाँ पे ये कंडेंसेट होकर ये फिर ये पंप सक कर लिया। तो ये जो क्लोज लूप होता है ना, ये टरबाइन से फिर हम लोग साफ जोड़ के यहाँ पे जनरेटर लगा देंगे और यहाँ पे जो है आपको घर में ग्रिड में भेज देंगे, यहाँ पे बिजली बन जाएगा। तो इस साइकिल में जो है इसी साइकिल में जो कार्य करता है कौन? हाइड्रोलिक टरबाइन, है ना। ये क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ सकता है आपको, तो ये आपको माइंड में याद में रखना है। और उसके बाद क्वेश्चन में पूछता है टरबाइन का जो सिंबल होता है आपका इस टाइप से होता है ना। टरबाइन का जो सिंबल है इस टाइप से पूछता है। और पूछता है क्वेश्चन में कि कंप्रेसर का सिंबल कैसा है, इसका ऑपोजिट होता है ना। दिक्कत तो नहीं है, चलिए। कंप्रेसर का सिंबल कैसा होता है? इस टाइप से कंप्रेसर का सिंबल है और उसका ऑपोजिट होता है। दिक्कत तो नहीं। तो ये था आपका क्या बोलते हैं, रैंकाइन साइकिल। दिक्कत तो नहीं है, चलिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रोलिक टरबाइन को जनरली जो है 2 स्टीम टरबाइन या फिर वाटर टरबाइन में इसको क्लासिफिकेशन किया गया है। लेकिन स्पेशल जो जनरली ज़्यादातर यूज किए जाते हैं वो है आपका इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन, है ना। दिक्कत तो नहीं है। तो हम लोग थोड़ा पॉइंट हम लोग जानेंगे इम्पल्स टरबाइन के बारे में और रिएक्शन टरबाइन के बारे में। अगर हम लोग ज़्यादा डिस्कस करते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आप जो है कितना हमें बताते हैं। तो जनरली जो है इम्पल्स टरबाइन के अकॉर्डिंग जो है इम्पल्स टरबाइन में जो है आपका फिर इसी एग्जाम्पल आपका पेल्टन टरबाइन और डी लेवल टरबाइन, है ना। ये एग्जाम पूछता है, एग्जाम पूछ सकता है कि जो है पेल्टन टरबाइन किस टरबाइन के अकॉर्डिंग आता है, फिर किससे कहा जाता है, तो इम्पल्स टरबाइन, है ना। अगर हम लोग बात करें रिएक्शन टरबाइन, तो रिएक्शन टरबाइन का जो एग्जाम्पल है आपका फ्रांसिस टरबाइन, कैप्लन टरबाइन और प्रोपेलर टरबाइन। ये काफ़ी एग्जाम आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में कि जो है फ्रांसिस टरबाइन किस टाइप के टरबाइन है, क्या रिएक्शन टरबाइन है या फिर इम्पल्स टरबाइन है ना। तो इस टाइप से जो आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है कि जो है अगर फ्रांसिस से पूछ दिया, कैप्लन से पूछ दिया, प्रोपेलर से जी हाँ से भी क्वेश्चन पूछ दिया तो आपको ये आंसर आने चाहिए। दिक्कत तो नहीं है, चलिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है इम्पल्स टरबाइन, जो इम्पल्स टरबाइन किसको कहते हैं, है ना। इम्पल्स टरबाइन किसको कहते हैं? इसमें जो है टोटल जो है इम्पल्स टरबाइन मुझसे कहते हैं, इसमें जो टोटल इनलेट जो एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी होता है। इसमें केवल काइनेटिक एनर्जी होगा, इसमें कोई भी जो है आपका प्रेशर एनर्जी नहीं होगा। इसमें केवल जो इम्पल्स टरबाइन में केवल काइनेटिक एनर्जी होगा, है ना। दिक्कत तो नहीं है। और इम्पल्स टरबाइन का जो ओवरऑल एफिशिएंसी होता है, अगर हम लोग बात करें पेल्टन टरबाइन का,
अगर ओवरऑल एफिशिएंसी रहा तो इसका जो है 85% से 90% तक इसका ओवरऑल एफिशिएंसी होता है। हम आपको एक पीडीएफ के बारे में मतलब डिस्कस करेंगे, आपको इमेज दिखा के कि इम्पल्स टर्बाइन होता कैसा है। दिक्कत नहीं, चलिए एक सेकेंड। तो यहीं पे आप देख सकते हैं, यही जो है आपका जो है इम्पल्स टर्बाइन है ना। इम्पल्स टर्बाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इम्पल्स टर्बाइन है, ये केसिंग है। क्वेश्चन में पूछा था पिछले बार है ना कि इम्पल्स टर्बाइन का जो पार्ट्स कौन सा नहीं है ना, इस टाइप से एग्जाम पूछ लेता, तो आपको पार्ट्स भी आपको याद करके जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपका जो है बकेट है, इसको देख सकते हैं, बकेट है ये है ना, बकेट है, ये केसिंग है, ये ब्रेकिंग जेट है, रनर है, पेनस्टॉक है, और ये नोजल है ना, नोजल है। यहाँ पे जो नोजल, फिर इसको हम लोग जेट बोलते हैं, वाटर जेट है ना। नोजल का प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं, यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आप नोजल और जेट है ना, उसको हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। सपोज कहीं आप पार्किंग में जैसे आपका जो फूल है, या फिर कहीं आपको पाइप से अगर पटा रहे हैं है ना, जो आपको फूल वूल कहीं लगाए हैं भगवान में, तो वहाँ पे अगर आप पाइप जब पानी सप्लाई करते हैं, अगर इस पोर्शन को दबाते हैं तो क्या कहते हैं, ये जो पानी लंबा तक जाता है। यहाँ पे फोर्स नहीं करते थे, पानी यहीं पे गिर जा रहा है ना। तो जब दबाते हैं तो वही काम जो है आपका नोजल कर रहा है। यहाँ से जो आपका स्टॉक से, रिजर्वायर से जो है आपका पेन स्टॉक से जो है यहाँ पे ये पानी आ रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोनिकल में थोड़ा सा इस टाइप से हो जा रहा है ना। तो यहाँ से थोड़ा सा इसका प्रेशर वेलोसिटी बढ़ रहा है ना, वेलोसिटी बढ़ रहा है। अभी काम जो आपको जेट कर रहा है, यही डायरेक्ट ये फोर्स लग रहा था। इसी फोर्स हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक टेंजिशियल फोर्स बोलते हैं है ना, टेंजिशियल फोर्स। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि टेंजिशियल फोर्स क्या होता है, रेडियल क्या होता है, एक्सेल क्या होता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। दिक्कत तो नहीं, अभी मोटे तौर पे जो आप ये जान लीजिए, ये जो है आपका क्या है, ये इम्पल्स टर्बाइन है ना। इम्पल्स मतलब थोड़ा सा झटका देना है ना, कम समय में झटका देना। सपोज क्या कर रहा है कि यहाँ पे आ रहा है और ये स्ट्राइक कर रहा है, ये जो ब्लेड है, ये इसको हम ब्लेड भी बोल सकते हैं, फिर बकेट बोल सकते हैं। इस ब्लेड में स्ट्राइक कर रहा है, ये जो इस टाइप से रोटेट कर रहा है ना, ये रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, देख सकते हैं सिंबल दिया है। फिर रोटेट से यहीं से जो शाफ्ट लगा के हम लोग जनरेटर लगा के यहीं से जो है आपका बिजली बनता है। दिक्कत तो नहीं। ये केसिंग जो है यहाँ पे केसिंग क्वेश्चन में पूछता है जनरली, जो केसिंग किसका बना होता है, तो केसिंग जो है आपका कास्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। पहला पूछता है। दूसरा यह पूछता है इसका पर्पस क्या है। सपोज यहाँ से पानी आ रहा है तो क्या ये स्प्रिंग होगा, ये छिटका ये बाहर की ओर जाएगा ना, तो उसको क्या कहते हैं, कवर करके एक तरह की ये नीचे कंडेंसेटर भी भेजता है। तो स्प्रिल जो होता है उसको डिस्चार्ज हो रहा है, उसको एक जगह पे भी बाहर जाने नहीं दे रहा। तो ये पर्पस होता है। और सेकेंड पर्पस क्या होता है जो है, इट इज़ ऑल्सो एक्ट एज सेफ्टी गार्ड अगेंस्ट एक्सीडेंट है ना। जब अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो ये सेफ्टी गार्ड के, अगर ये ब्लड कहीं निकल गया, फेंका गया, तो किसी को चोट लग सकता है। तो एक तरीके से ये जो है सेफ्टी गार्ड के रूप में भी कार्य करता है आपका केसिंग। दिक्कत तो नहीं है। ये अगर ब्रेकिंग जेट तो मतलब क्या, अगर सपोज आपने बंद कर देते रोटेट तो कर, इसके जो फोर्स ऑपोजिट फोर्स में लगाएगा ब्रेकिंग जेट, इसको स्लोली टाइप से ये रोकने का प्रयास करता है। दिक्कत तो नहीं था। ये था आपका जो इम्पल्स टर्बाइन। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि रिएक्शन टर्बाइन के बारे में है ना। अभी फिलहाल जान लीजिए यहाँ पे, ये जो है आपका, यहाँ पे हम लोग इम्पल्स टर्बाइन की समझ गए है ना। उसके बाद इम्पल्स टर्बाइन क्या पैटर्न ये हो गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि केवल अगर काइनेटिक एनर्जी है तो किस टाइप का टर्बाइन होगा, तो इम्पल्स टर्बाइन होगा। इसमें जो है आपका हाई हेड होगा है ना, ये हाई हेड होगा। इसको जो हम लोग यहाँ पे सपोज ये जो इसका जो यहाँ पे जो डिस्चार्ज करेगा, यहाँ पे जो कंडेंसर होता है, ये थोड़ा सा हाई हेड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं। इसका जो है आपका इम्पल्स टर्बाइन में जनरली, इम्पल्स टर्बाइन में जो है आपका जनरली ये हाई हेड होता है। हाइट कितना होता है, लगभग जो 250 से 300 मीटर तक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाई हेड है ना। इम्पल्स में हाई हेड होता है। उसके बाद पूछता है रिएक्शन टर्बाइन में जो है आपका नेक्स्ट जो होता है आपका रिएक्शन टर्बाइन, एक सेकेंड, रिएक्शन टर्बाइन में जो है केवल इसमें जो आपका दोनों एनर्जी होते हैं, काइनेटिक जो इनलेट का जो एनर्जी होता है, इसमें दोनों होते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस जो आपका प्रेशर एनर्जी होता है ना। दिक्कत तो नहीं, दोनों प्रेशर एनर्जी भी होता है। इसका जो यूज, इसका जो पर्पस हम लोग करते हैं क्या, लो हाइट के लिए करते हैं, लो हाइट हेड के लिए जो है हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, रिएक्शन टर्बाइन का प्रयोग करते हैं। दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि जो है इसका टाइप्स क्या क्या है, देख सकते हैं। रिएक्शन टर्बाइन में जो है आपका फ्रांसिस से कल्पकन है, प्रोपेलर शाफ्ट है। दिक्कत तो नहीं है। चलिए
यदि इस वीडियो के रिगार्डिंग में कुछ भी अगर आपके माइंड में डाउट आ रहे होंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको कि जो है इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछता है, इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो एग्जाम में पूछे गए थे, अगर आप कमेंट करके बताते हैं कि सर जो है इसका प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन डिस्कस कीजिए, तो हम ट्राई करेंगे कि इसका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने का। और साथ ही साथ जो है गेल में जो क्या क्या फैसिलिटी मिलता है, अगर आप गेल में जब जो लग जाएगा तो क्या क्या ऐसे फैसिलिटी जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी आपके माइंड में डाउट आ रहे होंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पूछा था पिछले बार में कि नोजल से जो है नोजल किसका बना होता है, तो जनरली जो है नोजल जो है आपका कन ये नोजल इज जनरली मेड ऑफ जो है कन्वर्जेंट शेप है ना, कन्वर्जेंट शेप में ये बना होता है, इस टाइप से आपका नोजल होता है। जनरली नोजल को 3 कैटेगराइज में किया गया है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। नोजल का जो अंतिम का जो पाइपलाइन का जो डिस्चार्ज होता है वो क्या होता है, हाई वेलोसिटी होता है ना, हाई प्रेशर नहीं। इसको जो एग्जाम पूछ सकता है, तो ये जो आपका हाई क्या होता है, हाई वेलोसिटी होता है, तो इसको आपको माइंड में ध्यान में रखना है, दिक्कत तो नहीं। उसके बाद जो इम्पल्स टरबाइन में जो है आपका टोटल यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट सेकंड हम लोग बात करें यहाँ पे, अगर यहाँ पे भी अगर ये रिजर्वायर है तो यहाँ पे 1 kg का प्रेशर रहेगा। ये जब ये डिस्चार्ज जब ये कंडेंसेट में जा रहा है तो यहाँ भी 1 kg का प्रेशर रहेगा, 1 बार का प्रेशर रहेगा। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 kg नहीं, हम सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो यहाँ पे भी रहेगा सेम, यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है, तीनों जगह जिसका जो सेम रहेगा 1 बार है ना। इसको हम लोग बार kg नहीं सॉरी बार देखा तो नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, कैसे मापेंगे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो हम लोग जनरली बैरोमीटर का यूज करते हैं, बैरोमीटर या फिर बोरोमीटर बोलते हैं, बैरोमीटर का यूज करते हैं। ये भी एग्जाम में जो है आपका एग्जाम में पूछा हुआ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिक्कत तो नहीं है। अगर हम लोग बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल में है ना, अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम लोग सी लेवल में है तो वो कितना होगा, जैसे आप जानते हैं भी 760 mm ऑफ मरकरी है ना, ये भी होगा ऑप्शन में ये भी होगा आपका 10.3 मीटर ऑफ वाटर, ये भी होगा। उसके बाद जो है 103 किलो KN प्रति मीटर स्क्वायर, ये तीनों ऑप्शन में जो आपके अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एट सी लेवल पूछे जाते हैं, तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट होने वाले हैं। और यही क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, 99% चांस है ना। तो प्लीज़ जो है इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए, दिक्कत नहीं। फिर यदि इस वीडियो के रिगार्डिंग में कुछ भी आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ जो है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।